नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्निया न्यूज़ में। मैं श्रेया सिन्हा और अब वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों। नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा 6 अक्टूबर से शुरू हो गई है। इस बार अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने मंगलवार को फिजिक्स के 3 नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की है। यह पुरस्कार अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन क्लर्क, मिशेल एच टिबोरट और जॉन मार्टिन्स को मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी क्वांटिजेशन की खोज के लिए प्रदान किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। यूजीसी ने देश के 100 से अधिक विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों को ओडीएल प्रोग्राम चलाने की मंजूरी दी है। यूजीसी ने एकेडमिक सेशन 2025 से 26 के लिए 101 विश्वविद्यालय और 20 फर्स्ट कैटेगरी के संस्थानों को ओडीएल प्रोग्राम प्रदान करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा 13 अतिरिक्त संस्थानों को भी वशिष्ठ ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने की मंजूरी दी है। वहीं इन सभी संस्थानों में ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों में छात्रों के एडमिशन की लास्ट डेट 15 अक्टूबर घोषित की गई है। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर 2025 तक चलेगी। इसके बाद उम्मीदवार 10 से 12 नवंबर तक एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकेंगे। परीक्षा की तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा तिथि का ऐलान किया जाएगा। इग्नू ने दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आवेदन की तारीख फिर से बढ़ा दी है। अब दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 20 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे, जबकि इससे पहले विश्वविद्यालय ने बिना लेट फीस एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर तय की थी, जिसे अब 20 अक्टूबर कर दिया है। इसके बाद 26 अक्टूबर तक आवेदन करने पर उम्मीदवार को 1100 रुपए की लेट फीस का भुगतान करना होगा। आईआईटी खड़गपुर में अब छात्रों को मेडिकल भी पढ़ाया जाएगा। जल्द ही संस्थान में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एमडी लॉन्च होने वाला है। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने संस्थान को मेडिकल कोर्स संचालित करने की मंजूरी दे दी है। आईआईटी खड़गपुर में एमडी प्रोग्राम के लिए 20 सीटें निर्धारित की गई हैं। छात्रों को पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीमें नियुक्त कर ली गई हैं। कोर्स यूनिवर्सिटी कैंपस के डॉक्टर बीसी रॉय मेडिकल कॉलेज में संचालित किया जाएगा। नीट यूजी की अंतिम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू होगी और 5 नवंबर तक काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इससे पहले मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने बुधवार को तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया का रिजल्ट जारी कर दिया है। तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हुए उम्मीदवार एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। राउंड 3 में जिन छात्रों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 17 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करके आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करना होगा। ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग को क्लिनिकल साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम संचालित करने की मान्यता मिली है। भारतीय पुनरावास परिषद ने इसके लिए विश्वविद्यालय को 3 सत्रों की मान्यता प्रदान की है। विश्वविद्यालय अब क्लिनिकल साइकोलॉजी विषय से ग्रेजुएशन स्तर पर बीएससी और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर एमफिल प्रोग्राम संचालित करेगा। इससे छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य में करियर बनाने में मदद मिलेगी। अब सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर चेक की जाएंगी। बोर्ड ने वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में मूल्यांकन के लिए डिजिटल चेकिंग प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है। बोर्ड का मानना है कि इससे उत्तर पुस्तिकाओं मूल्यांकन की सटीकता बढ़ेगी और मैनुअल कॉपी चेक करने में होने वाली गलतियां भी कम होंगी। इसके लिए सीबीएसई ने पिछले परीक्षा सत्रों में एआई समर्थित उपकरणों और ऑन स्क्रीन मार्किंग की पायलट टेस्टिंग पूरी कर दी। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने 9वीं क्लास में प्रवेश के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है, जबकि 11वीं क्लास में प्रवेश के लिए पंजीकरण की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया है। नवोदय विद्यालय में 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दी गई है। नवोदय स्कूल में 9वीं क्लास में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार को उसी जिले के स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, जहां वह आवेदन कर रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।
रेलवे की नई भर्ती के तहत जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट व अन्य कई पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 को शुरू होगी। उम्मीदवार 30 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भरे जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 33 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज़ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।